नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। उनकी पहली रैली धुले में शुक्रवार को होगी। वो राज्य में एक सप्ताह में कुल 9 रैलियों को संबोधित करेंगे। गुरुवार को जारी एक बयान में राज्य भाजपा ने यह कहा कि पीएम 12 नवंबर को पुणे में एक रोड शो भी करेंगे। पीएम मोदी की पहली रैली शुक्रवार दोपहर 12 बजे उत्तर महाराष्ट्र के धुले में होगी। धुले रैली को संबोधित करने के बाद वो दोपहर 2 बजे नासिक में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। खबर यह भी है कि 9 नवंबर को वो दोपहर 12 बजे अकोला में और दोपहर 2 बजे नांदेड़ में प्रचार करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के 5वें दिन भी सत्र शुरू होते ही आर्टिकल 370 मुद्दे पर हंगामा शुरू हो गया। इंजीनियर राशिद के भाई और आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों ने सदन से बाहर निकाल दिया। सदन में बीजेपी लगातार आर्टिकल 370 के खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का विरोध कर रही है। वहीं आज हंगामा शुरू होने के बाद पीडीपी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। दरअसल विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच आर्टिकल 370 की बहाली की मांग को लेकर लगातार बवाल हो रहा है। एजेंसी के मुताबिक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूरे विवाद पर कहा कि 5 अगस्त 2019 को जो हुआ था वो हमें मंजूर नहीं, वो हमारे साथ बातचीत करके नहीं किया गया। कुछ लोग कह रहे थे कि हम वो मुद्दा भूल जाएं। हम धोखा देने वाले लोग नहीं है। फर्क ये है कि हम कानून जानने वाले लोग हैं। हम जानते हैं कि कैसे चीजें असेंबली के जरिए लाई जाएं। प्रयागराज महाकुंभ से पहले अखाड़ों के 2 धड़ों के बीच तकरार हो चुकी है और ये तकरार अब जंग का रूप ले रही है। आपको बता दें कि गुरुवार को अखाड़ों में 2 गुटों के संतों के बीच मेला प्राधिकरण कार्यालय में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष निरंजनी और जूना अखाड़े का है तो दूसरा धड़ा निर्मोही और महानिर्वाणी अखाड़े से जुड़ा है। भूमि निरीक्षण के लिए गुरुवार को मेला क्षेत्र में संतों को जाना था, लेकिन निरीक्षण करने से पहले ही आपस में घमासान छिड़ गया। एक दूसरे पर जमकर मुक्के बरसाए गए हैं। अधिकारियों के बीच बचाव के बाद मामला तो जरूर शांत करा लिया गया, लेकिन अंदर खाने तनाव के हालात अभी भी बने हुए हैं। और शहर में एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले ही भारत के नक्शे पर पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसी क्रम में इंडी गठबंधन के नेता यानी कांग्रेस के राहुल गांधी और सपा के अखिलेश यादव का भी एक पोस्टर जारी हुआ है। समाजवादी छात्र सभा के महानगर प्रवक्ता आलोक सौरभ ने ये पोस्टर शहर में लगवाया है। इस पोस्टर में राहुल गांधी को अर्जुन और अखिलेश यादव को कृष्ण के रूप में दर्शाया गया। महाभारत का दृश्य और रथ पर सवार राहुल अखिलेश रणभूमि में दिख रहे हैं। साथ ही इस पोस्टर में महाभारत का श्लोक यदा यदा ही धर्मस्य भी लिखा है। इस पोस्ट के बारे में आलोक सौरभ ने बताया कि जो विकास की लहर थी वो दोबारा आनी चाहिए और साथ ही सपा कार्यकर्ता ने इसे विधानसभा चुनाव 2027 से भी जोड़ा है। ये हमने पोस्टर लगवाया हुआ है विधानसभा 2027 और 2024 के उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए। हमारा लक्ष्य 2027 विधानसभा चुनाव को जीतना है। पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बने, प्रदेश में खुशहाली हो, विकास की लहर पुनः दौड़े। जिस तरह से 2012-17 की सरकार में विकास हुआ था, ढेर सारे एक्सप्रेसवे बने, युवाओं को रोजगार मिला, ठीक उसी प्रकार से पुनः 27 में सरकार आए, लोग खुशहाल हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने पोस्टर लगवाया है। इसमें पोस्टर में दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव भी हैं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, और इसमें राहुल। इसमें हमारे आदरणीय नेता श्री अखिलेश यादव जी सारथी की भूमिका में है और योद्धा की भूमिका में श्री राहुल गांधी जी हैं। क्योंकि समाजवादी विचारधारा से प्रेरित हैं हम लोग और राहुल गांधी जी हमारे साथ गठबंधन में है हमारी पार्टी के साथ। जब तक हमारे आदरणीय नेता श्री अखिलेश यादव जी चाहेंगे वो गठबंधन में रहेंगे और गठबंधन में मिलकर हम चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पर हम इस रणभूमि को जीतेंगे 2027।